नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 के गणित के पेपर लेकर के। गणित का पेपर है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न से है, वही उन्हीं सवालों को आज हम हल करते हैं। चलिए, जो गणित कक्षा 10 का पेपर है वो बहुविकल्पीय प्रश्न से चालू होंगे। और जो पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये हमें बताना है। दूसरा सवाल है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य 2 और -3 है तो ए बी का हमें मान बताना है। ठीक है। तीसरा ये है एन स्क्वायर माइनस 1 8 से भाग देंगे तो ये एन हमारा क्या होगा, चौथा हमारा ये है। तो चलिए हम करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें करना क्या है, सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहाँ पर ये बताना है कौन सी संख्या है युग्म में, युग्म का मतलब होता है जोड़े में, जो सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो, सहअभाज्य। पहले मेन चीज समझना है सहअभाज्य किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य किसको बोलते हैं, सहअभाज्य उनको बोलते हैं जिसका जो मासा होता है यानी HCF जिनका एक आए, जिनका मासा एक आएगा उन्हीं संख्याओं को सहअभाज्य बोलते हैं। तो चलिए हम चारों में से चेक करते हैं किसका मासा एक आएगा। सबसे पहले हम करेंगे 1 नंबर। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर को करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे हल। पहला क्वेश्चन को हल करना है और 1 को, इसमें क्या क्या दो संख्या है, इसमें है 14 और 35। सॉरी 14 और 35, 14 और 35। ठीक है। हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं को हम भाग विधि से करते हैं। यानी 14 के यदि हम भाग देंगे 35 में तो 14 1 का 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 से 42 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे 8 घटेगा नहीं तो 1 लेकर 15 बढ़ जाएगा, बचेगा 7 या 7 बचेगा। यदि हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी कट गया। मतलब जो पहली संख्या है और पहली जो संख्या है इनका जो HCF आ रहा है, HCF वो आ रहा है हमारा 7। यानी जिससे 0 0 हो जाए वही हमारा मासा होता है। तो हमें पता चला कि पहली संख्या का मासा आ रहा है 7। उसी तरह अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या का मासा ज्ञात करेंगे तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या का मासा यानी बी का। बी की संख्या क्या क्या है, बी की जो संख्या है 18 और 25 है। 18 और 25 हम क्या करेंगे कि 18 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है भाग विधि से। तो 18 दूनी 36 एक ही बार में जाएगा। सॉरी 18 1 कम 18 यहाँ पे आ जाएगा। घटाएंगे 5 में 8 नहीं जाएगा, इससे 1 लेंगे 15 में 8 जाएगा, बचेगा 7। और यहाँ 1 में 1 जाएंगे यहाँ 1 में 1 जाएंगे तो 0 बचेगा। अब 7 का भाग देंगे 18 से आगे ना जाए, 7 दूनी 14 2 बार में जाएगा। अब जैसे 2 बार में जाएगा इसे घटाएंगे, 8 में 4 जाएगा, बचेगा 4, 1 में 1 जाए 0। अब ये 4 का भाग देंगे, 7 से आगे ना जाए, 4 1 कम 4, यह 4 आएगा, 7 में 4 घटाएंगे बचेगा 3। अब हम 3 का भाग देंगे, 4 से आगे ना जाए तो 3 1 कम 3, 4 में 3 घटाएंगे बचेगा 1, और 1 से यदि हम 3 में भाग देंगे तो 1 3 3। देखिए इसमें जो है 0 0 आ रहा है। देखिए जिस संख्या से 0 0 आ जाए मासा वही होता है। यानी जो हमारी दूसरी संख्या है, इस दूसरी संख्या का जो HCF है वो हमारा 1 आ रहा है। और मैंने बताया था सहअभाज्य संख्या वही संख्या होती है, सहअभाज्य जिनका मासा 1 हो। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिनका मासा 1 हो। तो तुम्हें 1 इसमें आ रहा है बी नंबर में, तो यही हमारा आंसर सही है। यानी बी नंबर, जो बी नंबर का आंसर है ये हमारा पूरा सही है। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, इसे थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद फिर आपको, चलो अब हम करते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला हमारा है, यदि द्विघात बहुपद हमारा क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्य ए 2 और -3 है तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दूसरे में द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो हम दूसरा वाला हल करेंगे। तो दूसरा वाला हमारा जो कह रहा है
दो घात बहुपद, दो घाती बहुपद हमारा क्या है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणे एक्स प्लस बी, ठीक है, बराबर बहुपद का मान हमेशा शून्य ही होता है। यहाँ पे क्या चीज़ दिए है, यहाँ पे दिया है शून्यक, शून्यक जो कि x के मान होते हैं, यानी जो x के जो मान है, यानी x के जो मान है, एक x का मान 2 रखना है, एक बार x का मान रखेंगे हम -3, ठीक है, x का मान 2 और x का मान एक बार 3 आ जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों को मान रखेंगे तो हमारा a और b के मान ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो पहला हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। जब x बराबर 2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b बराबर 0 है। अब हम x बराबर 2 रखेंगे। जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस 1, यहाँ पे x का गुणा है और x का मान आ जाएगा हमारा 2, b की जगह b बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे 2 का अगर गुणा करेंगे अंदर तो 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर b बराबर 0। देखिए अब संख्या हम जोड़ देंगे, यानी कि 4 2 6 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2a प्लस b बराबर 0। अब देखिए 2a और b को छोड़ करके, यानी 2a प्लस b छोड़ करके जो प्लस का 6 है अच्छा अंदर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। 2a प्लस b बराबर माइनस का 6 समीकरण बन गया हमारा 1। अब देखिए, अब हम उसी समीकरण में पुनः x बराबर माइनस का 3 रखने पर, ठीक है। अब x बराबर 3 रखेंगे। जैसे x बराबर हम 3 रखेंगे तो जो दो घात समीकरण था हमारा, दो घात समीकरण कितना था हमारा, दो घात समीकरण था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b बराबर 0 था। अब देखिए x की जगह अब हमें माइनस का 3 रखना है, ये रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 और गुणे में माइनस का 3 रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 3, प्लस का b बराबर आ जाएगा 0। आगे देखिए -3 का यदि वर्ग करेंगे 2 बार करेंगे 3 का 9 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए इस -3 का गुणा a में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 का गुणा a में करेंगे 3a माइनस का आ जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 1 का 3 प्लस b बराबर 0। अब देखिए 9 प्लस ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा पूरा, माइनस का 3a और माइनस का 3 प्लस b बराबर 0। देखिए अब ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, इनको प्लस माइनस घट जाएंगे तो 9 में 3 आएगा 6, माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0। अब देखिए 6 को 75 करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों ही समीकरण हमें पता चल चुके हैं। अब दोनों ही समीकरणों को रख लेंगे। दोनों समीकरणों को रखने पर, दोनों समीकरणों को रखने पर, दोनों समीकरणों को हमें अब रख लेना है। देखो पहला जो समीकरण था, पहला कितना था हमारा, पहला था 2a प्लस b बराबर माइनस का 6, तो 2a प्लस b बराबर माइनस का 6। दूसरा समीकरण है हमारा माइनस का, ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6। दोनों ही समीकरण हो गए। देखिए अब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, एक ठो टर्म देखना है, पद देखना है। ये देखो बराबर नहीं है, ये बराबर है। अगर दोनों पद बराबर है और सेम चिन्ह है तो लिखा जाता है घटाने पर। दोनों समीकरणों को घटाने पर वे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यदि माइनस का है तो इधर प्लस का आएगा, अगर प्लस का है तो इधर माइनस आएगा, माइनस का है तो इधर प्लस का आएगा।
ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये भी प्लस का 3a बन गया, यहाँ भी प्लस का है, तो 3 तो 5a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस दोनों ही घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। तो a का जो मान आ जाएगा 0/5, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी 5 से भाग 0 में देगा तो 0 आ जाएगा। हमें पता चला a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0। तो देखिए a के मान 0 आया है, a का मान 0 है क्या कहीं पर? हाँ देखिए यहाँ पर देखिए a का मान 0 आ रहा है। अगर a का मान 0 है तो b का मान -6 आएगा। इसे दो समीकरण किसी में भी रख सकते हो तो a का मान और b का मान पता चल जाएगा। देखिए हम समीकरण दूसरे में, ये पहले में रखे दे रहे हैं समीकरण, चलो हम पहले में रखे दे रहे हैं, ये यहीं पे रखे दे रहे हैं। समीकरण पहला है हमारा 2a प्लस का b बराबर -6। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a की वैल्यू पता चल चुकी है, a की वैल्यू है 0 प्लस b बराबर -6। 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 प्लस b बराबर -6। अब 0 का मतलब कुछ होता नहीं, तो b बराबर आ गया -6। देखिए a का मान 0 आ गया और b का मान -6, अतः दूसरे सवाल का डी नंबर सही है। ये 2 तक तो हो गए। अब आगे चलिए तीसरा से, तो इसे थोड़े से हम मिटा देते हैं, थोड़े से मिटा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब करना है हमें तीसरा सवाल। तीसरा सवाल करना है तो तीसरा का हल लिखेंगे, तीसरे का हल। देखिए अब यहाँ पे तीसरा करेंगे। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाजित है, यानी 8 से कट जाएगा। तो यदि n बराबर 1 है तो ये संख्या क्या है? अर्थात देखो यहाँ पर जो संख्या है, संख्या क्या है हमारी? संख्या है n² - 1 है। तो ये कह रहा है n बराबर 1 है, वो 8 से विभाज्य है, यानी 8 से कट जाती है। तो क्या रखने पर, ये n का मान क्या रखेंगे कि 8 से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह विभाजित का मतलब होता है भाग कर देना है। सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। जब n बराबर 1 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? तो जब n बराबर 1 रखेंगे, n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 भागे 8 होगा। तो देखते हैं 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 भागे 8, और 1 में 1 जाएगा 0, 0 में कभी भाग देंगे नहीं, देंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात ये संख्या तो नहीं होगी। चलिए अब दूसरी चेक करते हैं। अब हम n बराबर रखेंगे 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तब मान क्या आएगा? देखिए तो यहाँ पर n² - 1 भागे 8 करना है। तो n की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 का वर्ग माइनस 1 भागे 8, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस 1 भागे 8। देखिए यहाँ 4 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या से कभी भाग नहीं जाता है, तो दोनों ही गलत हो गए, अर्थात ये नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब हम रखेंगे n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? n² - 1 भागे 8 है, n की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग माइनस 1 भागे 8, यहाँ पे 3 का 9 माइनस 1 भागे 8, अब 9 में 1 जाएगा तो 8 भागे 8। अब 8 से भाग देंगे तो देखिए कट जा रहा है, 8 एक बार में, अर्थात n बराबर जब 3 रखेंगे तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो n क्या है हमारा? जो 3 है वो क्या है? वो एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किधर है हमारी? देखिए एक कह रहा है पूर्णांक, प्राकृतिक, विषम और सम। तो हमने बताया ना कि एक विषम संख्या है, अर्थात आंसर होगा हमारा सी। चौथा देखिए, चौथे में कह रहा है यदि ये समीकरण है 0 है ये समीकरण का, तो कोई हल नहीं होगा। तो देखिए हम आपको कुछ बता रहे हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखे दे रहा है A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2 हो, तो यहाँ पर होता है अद्वितीय हल, यहाँ पे होता है
अद्वितीय हल। ठीक है, अब देखिए जो सभी बराबर होते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब देखिए कोई हल किस में नहीं होगा, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 के हो और डज नॉट इक्वल C1/C2 को, यहीं पे होता है कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये हमारा जो सही होगा ए नंबर से होगा। देखिए अब देख सकते हैं कि पहले का बी सही है, दूसरे का डी सही है, और हमारा जो तीसरा है उसका सी सही है, और चौथा है उसका ए सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।